नमस्कार साथियों, जीके बाई रोहित कुमार चैनल पर आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। आज मैं बात करूंगा सीएटी को लेकर। सीएटी में लास्ट बार जो सीएटी की हमारी एग्ज़ाम लगी थी ग्रेजुएशन लेवल पे, उसको लेकर बात करूंगा कि कितने शिफ्ट हुए थे, कौन से शिफ्ट में किस विषय से कितने क्वेश्चन आएंगे। हम आगामी जो सीएटी की अब तैयारी कर रहे हैं और उसमें मात्र 50 से 52 दिन बचे हैं अपने पास, तो उसमें अपने लिए यूजफुल रहेगा कि कौन सी विषय हम पढ़ सकें। जैसे ऑफलाइन क्लास में भी कई स्टूडेंट मेरे से मिलते हैं और कई स्टूडेंट हिस्ट्री पढ़ रहे हैं, कोई स्टूडेंट बिना, उन्हें कोई मतलब नहीं, उन्हें यह भी नहीं पता है कि कौन सी विषय से कितने क्वेश्चन आने हैं। तो एक स्ट्रेटजी बनाकर कि कौन सी विषय से, यदि किसी विषय से ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं तो हम उस विषय को ज़्यादा टाइम दें, ज़्यादा वो करें। कई बार ऐसा होता है कि जैसे भाई सीएटी में जो शिफ्ट लास्ट एग्जाम में 4 शिफ्ट हुए, उसमें से मैथ के क्वेश्चन 5 पूछे गए। फर्स्ट शिफ्ट में भी, सेकंड शिफ्ट में भी 5 पूछे गए, थर्ड शिफ्ट में भी 5 पूछे गए और फोर्थ शिफ्ट में भी 5-5 क्वेश्चन पूछे गए। हर शिफ्ट में 5-5 क्वेश्चन पूछे गए। मैंने कई स्टूडेंट ऐसे देखे हैं कि जो सुबह से लेकर शाम तक मैथ पढ़ रहे हैं 5-6 घंटे, और वो सीएटी की तैयारी कर रहे हैं। उनसे यदि पूछा जाए कि मेन मकसद क्या है, तो बस एक ही है कि सीएटी निकालना है सर कैसे भी। अब सीएटी निकलेगा कैसे? 150 क्वेश्चन टोटल आ रहे हैं, उसमें से 5 क्वेश्चन मैथ के आ रहे हैं और पूरे दिन फट के आ रहा है, मैथ रहा है। तो पिछला जो पेपर हुआ है उसके आधार पर मैंने ये पूरे दिन बैठकर ये सेलेक्ट किया है कि कौन सी विषय से कितने कितने क्वेश्चन आ रहे हैं। उससे हमारे को एक रूपरेखा मिलेगी आगे की, जो हमारे 50-52 दिन की जो रणनीति है वो मिलेगी। आपके लिए सीएटी के लिए मैं क्या कर सकता हूं, वो मैं आपको प्लान बताऊंगा कि मेरी तरफ से मैं आपके प्लान में क्या सहायता कर सकता हूं। सबसे पहले आप यदि चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, जिससे कि हमारा भी उत्साहवर्धन बना रहे और मैं भी नई नई वीडियो लेकर आपके सामने लेकर आऊँ, नए नए क्वेश्चन लेकर आऊँ। और आज सबसे पहले यदि मैं बात करूं कि कौन कौन सी सब्जेक्ट में कितने कितने क्वेश्चन आए हैं, तो सबसे पहले शिफ्ट 4 हुए थे। ए शिफ्ट हुआ था, बी शिफ्ट हुआ था, सी और डी 4 शिफ्ट हुए थे सीएटी के ग्रेजुएशन लेवल की। यहाँ पर मैं बात कर रहा हूँ। यदि मैं चारों शिफ्टों में बात करूँ और क्वेश्चन को लेकर बात करूँ कि कौन कौन से क्वेश्चन आए थे, तो सबसे पहले देखो यहाँ पर राजस्थान ज्योग्राफी के पहले शिफ्ट में 26 क्वेश्चन आए थे, सेकंड शिफ्ट में 24 क्वेश्चन आए थे, थर्ड शिफ्ट में 22 क्वेश्चन आए थे और फोर्थ शिफ्ट में भी 22 क्वेश्चन आए थे। सीधा साख एक चीज हम मान सकते हैं कि अपने को राजस्थान ज्योग्राफी यहाँ से अच्छे से क्लियर करनी है, अच्छे से पढ़ना है। फॉर्मूला भी बताऊंगा मैं कि आपको राजस्थान जीके कहाँ से तैयार करना है, राजस्थान इंडिया जीके कहाँ से तैयार करना है, मैथ रीजनिंग या कौन कौन सी विषय को आपको स्किप करना है, ये हम सभी बातें करेंगे। इसलिए आप पूरे वीडियो में बने रहिएगा। राजस्थान ज्योग्राफी में लगभग यदि यहाँ से एवरेज निकालूं तो लगभग ये मान के चलो आप कि 22 से लेकर और 23 क्वेश्चन आएंगे राजस्थान ज्योग्राफी के। दूसरी हम बात करते हैं जो सब्जेक्ट है यहाँ पर राजस्थान आर्ट एंड कल्चर की बात करें, तो देखो पहले शिफ्ट में 22 क्वेश्चन आए, सेकंड शिफ्ट में 15 आए, थर्ड शिफ्ट में 17 आए और फोर्थ शिफ्ट में 22 क्वेश्चन आए। यहां पर यदि हम राजस्थान आर्ट एंड कल्चर, राजस्थान कला और संस्कृति का यदि मैं एवरेज यहां पे निकालूं तो लगभग ये मान के चलो आपकी 20 क्वेश्चन लगभग किससे आएंगे, अपने राजस्थान आर्ट और कल्चर से आएंगे। तीसरी विषय, सबसे पहले हम राजस्थान वाले पोर्शन की बात करते हैं। राजस्थान वाले पोर्शन में हमें क्या पढ़ना है, कैसे तैयारी करनी है, वो सब बात करते हैं। यदि मैं राजस्थान हिस्ट्री की बात करूं तो राजस्थान हिस्ट्री में 10 आए पहले शिफ्ट में, सेकंड शिफ्ट में 17 आए, थर्ड शिफ्ट में 13 आए और फोर्थ शिफ्ट में 10 आए। यहां पर यदि एवरेज निकाले, फिक्स नहीं है, एवरेज निकाल रहे हैं लगभग। यहां पर यदि मैं एवरेज निकालूं तो ये मान के चलो आप कि यहां पर 12 से लेकर और 14 क्वेश्चन तक राजस्थान हिस्ट्री के क्वेश्चन आएंगे। राजस्थान हिस्ट्री में भी राजस्थान जो हिस्ट्री है उसमें से जो प्राचीन हिस्ट्री है, जो आधुनिक हिस्ट्री है, यदि हम इसको 2 भागों में बांटकर पढ़े तो राजस्थान हिस्ट्री में भी आधुनिक हिस्ट्री को, जहां तक मैंने देखा है पिछले पेपरों का आज एनालिसिस किया, वहां ये आइडिया हमारे को लगता है कि राजस्थान हिस्ट्री में मॉडर्न हिस्ट्री के क्वेश्चन बहुत आ रहे हैं। मॉडर्न हिस्ट्री के क्वेश्चन लगभग 7 से लेकर 8 क्वेश्चन मॉडर्न हिस्ट्री से है और प्राचीन हिस्ट्री के 4 या 5 क्वेश्चन है। राजस्थान की बात करें तो राजस्थान पॉलिटी की बात करें तो पहले शिफ्ट में 6 क्वेश्चन है, सेकंड शिफ्ट में 6 क्वेश्चन है और थर्ड शिफ्ट में 8 क्वेश्चन है और फोर्थ शिफ्ट में 8। लगभग ये मान के चलो आप एवरेज लगभग 7 क्वेश्चन राजस्थान पॉलिटी के अपने सीएटी में आने हैं। सबसे बड़ा रोल जो होने वाला है वो होने वाला है करंट अफेयर्स का। करंट अफेयर्स अपने आप में बहुत
बड़ा रोल रख रहा है यहाँ पे। करंट अफेयर्स के 17 क्वेश्चन पहले शिफ्ट में आए थे, सेकंड शिफ्ट में 13 क्वेश्चन आए थे, और थर्ड शिफ्ट में 20 क्वेश्चन आए थे, और फोर्थ शिफ्ट में 12 क्वेश्चन आए थे। ये करंट अफेयर्स के जो क्वेश्चन है, इनमें से यदि मैं बात करूं कि करंट अफेयर्स को यदि 100% माना जाए तो उसमें से यदि 100% मानता हूं मैं, तो 75% जो करंट अफेयर्स है वो राजस्थान का पूछा जा रहा है, और 25% जो है वो भारत का पूछा जा रहा है। इसका मतलब हम यहाँ पर एक चीज का आइडिया जरूर लगा सकते हैं कि लगभग यहाँ से क्वेश्चन आएंगे अपने 15 क्वेश्चन आएंगे, लगभग 15 प्लस ही आएंगे, लेकिन एवरेज यहाँ पर 15 क्वेश्चन यदि मैं मानता हूं तो 15 क्वेश्चन में से लगभग ऐसे मानो कि राजस्थान करंट अफेयर से संबंधित यहाँ पर 10 क्वेश्चन प्लस आएंगे, और 5 क्वेश्चन आए यहाँ पर इंडिया करंट अफेयर से संबंधित आएंगे। ये आपको ध्यान रखना है। पहले वाला जो शिफ्ट हुआ था उसमें भी यही सेम यही चीज थी कि लगभग 10 से 11 क्वेश्चन राजस्थान करंट अफेयर से पूछे गए हैं, और 5 से लेकर 6 क्वेश्चन इंडिया करंट अफेयर से लेकर पूछा गया। ये हमारा जो यहाँ पर ये पोर्शन है, ऊपर वाला पोर्शन, ये पूरा ये लगभग ये जो पोर्शन है ये राजस्थान से संबंधित पोर्शन है। यदि मैं इस पोर्शन में बात करूं कि टोटल यहाँ पर क्वेश्चन कितने आने हैं, थोड़ा आइडिया लगाते हैं, तो यहाँ पर देखो 20-22 क्वेश्चन ज्योग्राफी से आ रहे हैं, राजस्थान आर्ट एंड कल्चर से 20 क्वेश्चन आ रहे हैं, और राजस्थान हिस्ट्री से यहाँ पर लगभग हम एवरेज ले रहे हैं 14 क्वेश्चन आ रहे हैं, 14 से 15 क्वेश्चन आ रहे हैं, राजस्थान पॉलिटी के 7 क्वेश्चन आ रहे हैं, करंट अफेयर्स के 15 क्वेश्चन आ रहे हैं। यदि हम इन टोटल मिलाए कि जैसे कि 22 क्वेश्चन तो ज्योग्राफी के हो गए, आर्ट एंड कल्चर के 20 क्वेश्चन हो गए, यदि यहाँ पर हिस्ट्री की मैं बात करूँ तो 13 क्वेश्चन ले लो आप, यदि मैं राजस्थान पॉलिटी की बात करूँ तो 7 क्वेश्चन, और यदि करंट अफेयर्स की बात करूँ तो 15 क्वेश्चन। यहाँ पर लगभग ये आप मान के चलिए कि 2 4 6 7 लगभग 77 क्वेश्चन लगभग ये मान के चलो कि आप 99% राजस्थान से संबंधित आने हैं। लगभग 77 क्वेश्चन राजस्थान वाले पोर्शन से संबंधित आने हैं। इसमें 75 भी नहीं माने तो एक रेशियो हम ले सकते हैं कि 75 प्लस से लेकर 80 के बीच में, 75 से लेकर 80 क्वेश्चन के बीच में राजस्थान सीएटी में राजस्थान का पोर्शन आना है। इसमें कोई दो राय नहीं है, दूर दूर तक कोई दो राय नहीं है। अपने को टारगेट ये बनाकर पढ़ना है कि 80 क्वेश्चन राजस्थान जीके के इसमें आ रहे हैं, उसमें से सबसे ज्यादा अपने को प्रायोरिटी किसको देनी है, ज्योग्राफी को देनी है। ज्योग्राफी के बाद सेकंड नंबर पर आर्ट एंड कल्चर को देनी है। आर्ट एंड कल्चर के बाद हिस्ट्री को प्रायोरिटी देनी है। हिस्ट्री में मैंने बताया कि मॉडर्न हिस्ट्री से ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं हर एग्जाम में, तो मॉडर्न हिस्ट्री को आपको अच्छे से तैयार करना है। मॉडर्न हिस्ट्री के बाद आपको क्या पढ़ना है, फिर पॉलिटी में वेटेज जो अपना आ रहा है उसके अकॉर्डिंग पॉलिटी को पढ़ना है। अब देखो कई स्टूडेंट को पॉलिटी में इंटरेस्ट आ रहा है, वेटेज हालांकि पॉलिटी का कम है लेकिन वो पूरे दिन पॉलिटी पढ़ रहा है, और राजस्थान ज्योग्राफी में उसको इंटरेस्ट नहीं है इसलिए राजस्थान ज्योग्राफी वो स्किप कर रहा है। बल्कि राजस्थान ज्योग्राफी का अपने आप में बहुत बड़ा रोल रहा है, और किसी भी एग्जाम को क्रैक करने के लिए हमें जो लास्ट ईयर के पेपर लगे हैं उसके अनुसार एनालिसिस करके और फिर ही आगे बढ़ना चाहिए। इसलिए मेरा ये मानना है कि आपके लगभग 75 से 80 क्वेश्चन किस वाले पोर्शन से आएंगे, राजस्थान वाले पोर्शन से आएंगे। 75 से लेकर 80 क्वेश्चन आपके राजस्थान वाले पोर्शन से आएंगे। दूसरी चीज यदि मैं बात करूं कि इंग्लिश के 10 क्वेश्चन हर शिफ्ट में फिक्स हैं, इसलिए हम टारगेट ये लेकर चलते हैं कि इंग्लिश के 10 10 10 10 कि लास्ट जो 4 शिफ्ट हुए थे उसमें 10-10 क्वेश्चन आए थे, तो अब आगामी जो सीएटी के एग्जाम है उसमें भी हम 10 ही मानकर चलते हैं। हिंदी के भी 10 क्वेश्चन आए थे। इंडियन ज्योग्राफी के 8 क्वेश्चन आए थे पहले शिफ्ट में, सेकंड शिफ्ट में 7 क्वेश्चन आए थे, थर्ड शिफ्ट में 8 क्वेश्चन आए थे, फोर्थ शिफ्ट में 8 क्वेश्चन आए थे। आगे और जो क्वेश्चन आए उसको लेकर बात करता हूं, उसके बाद मैं रणनीति की बात करता हूं कि हम कैसे क्या तैयारी करके आराम से क्रैक कर सकते हैं एग्जाम को। यदि मैं बात करूं इंडियन पॉलिटी की, तो इंडियन पॉलिटी की यहाँ पर 4 क्वेश्चन आए थे पहले शिफ्ट में, सेकंड शिफ्ट में 5 क्वेश्चन, थर्ड शिफ्ट में 4 क्वेश्चन और फोर्थ शिफ्ट में 6 क्वेश्चन। ये लास्ट बार जो एग्जाम हुई थी अपनी सीएटी की ग्रेजुएशन लेवल की, उसके आधार पर यहाँ पर एनालिसिस किया है मैंने। यदि मैं इंडियन हिस्ट्री की बात करूँ तो 2 क्वेश्चन पहले शिफ्ट में, सेकंड शिफ्ट में 7 क्वेश्चन, थर्ड शिफ्ट में 1 क्वेश्चन और 4 शिफ्ट किसमें, वो 4 क्वेश्चन किसमें, फोर्थ शिफ्ट में। अब देखो यहाँ पर यदि मोटा मोटा अपने को आइडिया लग रहा है तो एक चीज का पता लग रहा है कि यदि इंडियन हिस्ट्री अपने को नहीं आ रही है
यदि हमने आज तक नहीं पढ़ी है तो आप यहाँ पर इंडियन हिस्ट्री को स्किप कर सकते हो, क्योंकि इंडियन हिस्ट्री का वेटेज इसमें बहुत बहुत कम है, इसलिए आप इसको स्किप आराम से कर सकते हो। यदि आपने पढ़ी हुई नहीं है तो स्किप कर सकते हो, यदि आपके पढ़ी हुई है, रूटीन में है, तो रिवाइज आप कर सकते हो, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन 5 क्वेश्चन आएंगे, इसमें लास्ट वाली एग्जाम में 5 क्वेश्चन आए थे पहले शिफ्ट में, सेकंड शिफ्ट में 6 क्वेश्चन आए थे, थर्ड शिफ्ट में 7 क्वेश्चन आए थे और फोर्थ शिफ्ट में 8 क्वेश्चन आए थे। मैथ्स की हम बात करें तो मैथ्स के हर शिफ्ट में 5 क्वेश्चन आ रहे हैं। यदि मैं बात करूं कंप्यूटर की तो देखो यहाँ पर 5 क्वेश्चन पहले शिफ्ट में आए थे और हर शिफ्ट में 6 क्वेश्चन आ रहे हैं, इसलिए हम एवरेज ये लेकर चलते हैं कि मैथ के भी 5 क्वेश्चन आएंगे और कंप्यूटर के एक ऐड हो रहा है यहाँ पे 6 क्वेश्चन आएंगे। रीजनिंग के यहाँ पर 10 क्वेश्चन आ रहे हैं, साइंस के यहाँ पर 10 क्वेश्चन आ रहे हैं, 9 क्वेश्चन आ रहे हैं सेकंड शिफ्ट में, थर्ड शिफ्ट में 9 क्वेश्चन और फोर्थ शिफ्ट में 9 क्वेश्चन। सीधा साफ आपको इस सारणी को देखकर आइडिया तो लग गया कि कौन सी विषय से कितने क्वेश्चन आ रहे हैं, और इसी सारणी को आधार मानकर आपको आगामी तैयारी करनी है। ऐसा नहीं करना है जिस स्टूडेंट को मैथ आ रही है वो पूरे दिन मैथ ही मैथ निकाल रहा है, और कई मैंने ऐसे स्टूडेंट भी देखे हैं, ऑफलाइन बैच में बहुत सारे स्टूडेंट मिलते हैं जिनको मैथ बिल्कुल नहीं आ रही, वो डिप्रेशन में इसलिए आ रहे हैं कि सर सीएटी नहीं होगा। बोले क्यों नहीं होगा? बोले सर मैथ नहीं आती है हमें। तो उनको ये नहीं पता है कि मैथ के इसमें क्वेश्चन कितने आने हैं, 5। कई बार ये पूरा जो मैंने निकाला है सारांश, ये सारांश इसी आधार पर निकाला है, स्टूडेंट से मिलने के बाद मैंने सारांश निकाला है। ऑफलाइन क्लासों में बहुत सारे स्टूडेंट में एनीवे अलग अलग प्रॉब्लम लेकर आते हैं, और उस प्रॉब्लम के आधार पर मैंने ये पाया है कि स्टूडेंट तैयारी सीएटी की कर रहे हैं, लेकिन उनको ये नहीं पता है कि कौन सा सिलेबस आ रहा है, कौन सी विषय से कौन कौन सी विषय से कितने क्वेश्चन आ रहे हैं। तो यदि मैथ आपको नहीं आती है, अब देखो एक एक चीज पे बात करेंगे, यदि मैथ आपको नहीं आती है बिल्कुल भी तो मैथ को पढ़ना ही नहीं है, बिल्कुल स्किप करना है। यदि नहीं आ रही तो स्किप करना है। यदि हमारे रूटीन में है और जिनको मैथ आती है उनको रिवाइज ही मारना है। रिवाइज भी ऐसे नहीं मारना कि हर दिन अपने को मैथ ही पढ़ना, सिंपली जब तक हमारी एग्जाम होती है तब तक 1 या 2 बार मैथ को निकालना है बस। यदि कंप्यूटर आपके नहीं आता आ रहा, बिल्कुल भी आपको नहीं आता कंप्यूटर, आज तक आपने नहीं पढ़ा, तो आपको कंप्यूटर बिल्कुल भी टच नहीं करना है। 2 विषय को तो बिल्कुल ही टच नहीं करना है, मैथ को भी टच नहीं करना है, कंप्यूटर को भी टच नहीं करना है। इसके बाद मैं बात करता हूँ रीजनिंग की। देखो रीजनिंग ऐसी विषय है, बिना पढ़ा बंदा भी उसमें 5 क्वेश्चन तो आराम से कर सकता है, 5 क्वेश्चन तो आराम से कर सकता है। रीजनिंग यदि आप तैयार करना चाहते हैं तो मार्केट में कोई भी प्रैक्टिस बुक उठाए, नाम स्पेशल किसी का नहीं बता रहा, कोई भी प्रैक्टिस बुक उठाए और उस प्रैक्टिस बुक से क्या करें, आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, क्योंकि रीजनिंग में 5 या 6 क्वेश्चन तो समझने लायक आते हैं, तो वहां से आप सोल्व कर लोगे। यदि मैं साइंस की बात करूं, लास्ट वाले एग्जाम की बात करूं, तो यहाँ पर बायो का रोल ज्यादा है साइंस में, तो आप साइंस में बायो को मैक्सिमम पढ़े, बायो में जो टॉपिक दे रखे हैं सिलेक्टेड उनको पढ़कर आप आराम से सीएटी में आप अच्छी परफॉर्मेंस दे सकते हैं। अब देखो मेरे लायक या मेरे अनुसार जो प्लान हो सकता है आपका, वो प्लान ये हो सकता है, या मैं यहाँ पर इस चीज के लिए आपके सामने आया हूं कि अपने को सीएटी निकालना कैसे है। 40% सरकार ने फिक्स कर दिया, नेगेटिव मार्किंग भी सरकार ने फिक्स कर दी, तो अपने को निकालना कैसे, या सबसे ज्यादा वर्क किस पे देना है। आज से पहले जो भी आपने पढ़ा वो ठीक है, आज के बाद आपको क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है। यदि मैं सबसे पहले राजस्थान वाले पोर्शन की बात करूं तो आपको मैंने बता दिया कि 75 से लेकर 80 क्वेश्चन राजस्थान से संबंधित आएंगे। यहाँ पर मैं राजस्थान आर्ट एंड कल्चर, राजस्थान हिस्ट्री, राजस्थान पॉलिटी और राजस्थान ज्योग्राफी, चारों के चारों जो विषय हैं, यदि आप डेली साथ देंगे, और यदि क्योंकि ये शुरुआती दौर है चैनल का, यदि आप इस चैनल में प्रमोट करेंगे, जितना आप हमें प्रमोट करेंगे उतना ही मैं आपके लिए बेस्ट से बेस्ट कंटेंट लेकर आऊँगा। मेरा जो आगामी प्लान है वो ये है कि जस्ट 4 या 5 दिन के बाद ऐसे करने में हूँ कि राजस्थान ज्योग्राफी के 5 क्वेश्चन ले आया, राजस्थान आर्ट एंड कल्चर के 5 क्वेश्चन ले आया, राजस्थान हिस्ट्री के 5 क्वेश्चन ले आया, राजस्थान पॉलिटी के 5 क्वेश्चन ले आया, और राजस्थान करंट अफेयर्स के 5 क्वेश्चन ले आया। इस प्रकार से डेली शाम को माप के सामने 25 क्वेश्चन लेकर आऊंगा, और 25 क्वेश्चन लेकर उनमें डिटेल्ड सॉल्यूशन करेंगे हम। जैसे
यदि किसी लोक देवता का क्वेश्चन लेकर आ गया तो लोक देवता के बारे में पूरी बात करेंगे, एक एक ऑप्शन का ऑपरेशन करके। मेरा ये मानना है कि आपके पास यदि मैं ज्योग्राफी के 5 क्वेश्चन लेकर आऊंगा तो 5 क्वेश्चन में लगभग आपके मैं 200 के समथिंग क्वेश्चन सोल्व करवा के निकलूंगा ज्योग्राफी का, ये दावा दिला रहा हूं। यदि मैं पॉलिटी के 3 क्वेश्चन या 4 क्वेश्चन ले आया तो लगभग एक क्वेश्चन के साथ 10 से लेकर 15 क्वेश्चन सोल्व करवाते हुए निकलूंगा। तो यहाँ पर ये मेरा प्लान है। अब देखते हैं इसमें आप कितना प्रमोट करते हो। जितना ही आप प्रमोट करोगे उतना ही मैं आपके लिए बेस्ट कंटेंट अवेलेबल करूंगा। और जैसे ही अपने जो शुरुआती ये चैनल है, स्टार्ट हमेशा जीरो से ही होती है, हर चीज़ की जो शुरुआत होती है वो जीरो से ही होती है। जैसे जैसे मेरे 3 या 3.5 के पहुंच जाएंगे उसके बाद मैं बाकायदा लाइव आऊँगा डेली आपके सामने। जब तक आपकी सीएटी की एग्जाम रहेगी तब तक राजस्थान जीके में किसी भी प्रकार की आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। यदि आप रेगुलर उसका टाइम हम रखेंगे लगभग 8 या रात को 9 बजे के समथिंग, आप पूरे दिन आराम से पढ़िए, शाम को अपना लेवल जांचिए कि अपने को कौन सा क्वेश्चन आ रहा है कौन सा क्वेश्चन नहीं आ रहा है। बहुत बार आपकी चीज़ें रिवाइज होगी। तो डेली के ये मेरा शेड्यूल रहेगा कि मैं डेली के 25 क्वेश्चन लेकर आऊँगा। 25 क्वेश्चन मैंने बता दिया कि 5 क्वेश्चन मैं ज्योग्राफी के, 5 क्वेश्चन आर्ट एंड कल्चर के, 5 क्वेश्चन हिस्ट्री के लेकर आऊँगा। कभी कभी इसमें बढ़ोतरी और गढ़ोतरी हो सकती है, क्योंकि बढ़ोतरी जो होगी वो मैं ज्योग्राफी में करूंगा, आर्ट एंड कल्चर में करूंगा, क्योंकि जिस विषय का ज्यादा वेटेज है उसमें एक एक या दो दो क्वेश्चन की बढ़ोतरी हो सकती है। रही बात दूसरी बात यह है कि इंग्लिश की बात करता हूं मैं। यदि मैं इंग्लिश की बात करूं तो इंग्लिश की मैं हर या दूसरे या तीसरे दिन हर क्लास लेकर आऊंगा। 2 घंटे की क्लास, 2 घंटे की टेंस क्लास लेकर आऊंगा, 2 घंटे की नरेशन की क्लास लेकर आऊंगा, 2 घंटे की एक्टिव पैसिव की क्लास लेकर आऊंगा 2 दिन के बाद। और उस 2 घंटे में आपको इतना दावा दिला रहा हूं कि सीएटी में जो क्वेश्चन आएगा एक सिंगल क्वेश्चन भी आपका गलत नहीं होगा। यहीं पर मैं एक्सरसाइज सोल्व करवाऊंगा। तो मेरा यह मानना है कि जहां तक आइडिया है कि 80 + 10 90 क्वेश्चन की जो तैयारी है वो आप मेरे साथ आराम से कर सकते हैं। उसमें आपको किसी भी प्रकार का कोई भी, मैं इतना विश्वास दिला रहा हूं कि किसी प्रकार की कोई भी टेंशन नहीं है। यदि मैं आपके साथ 35 क्लासें यहाँ पर सीएटी तक अवेलेबल करवाता हूं तो सीएटी में जितने मैंने यहाँ पर क्वेश्चन सोल्व करवा दिए, 30 क्लासें हो चाहे 35 क्लास हो चाहे 40 क्लास हो, एक सिंगल क्वेश्चन भी एग्जाम से बाहर नहीं जाएगा। जिस दिन एग्जाम से बाहर चला जाए उस दिन ये सोच लेना कि सर ने पढ़ाया ही अपने को ढंग से नहीं है। तो ये आप मान सकते हो कि 90 क्वेश्चन की तैयारी आप मेरे साथ आराम से कर सकते हो। सरकार ने 40% फिक्स कर रखा है, नेगेटिव मार्किंग फिक्स कर रखा है। तो उसमें देखो हमारे को 40% के लिए कितने क्वेश्चन अपने सही होने चाहिए, 60 क्वेश्चन सही होने चाहिए। हम क्वेश्चन का टारगेट कितना लेकर चल रहे हैं, 90 क्वेश्चन का टारगेट लेकर चल रहे हैं। तो अपने आप में ये बहुत बड़ा मिशन है और किसी भी चीज को प्राप्त करने के लिए उसके प्रति पूर्ण रूप से समर्पित होना पड़ता है। मैं पूरे दिन मेहनत करता हूं। आज भी मैंने पूरे दिन मेहनत करके चारों पेपर निकलवा के एक एक पेपर पे काट छाट की है कि यहाँ से कितने क्वेश्चन आए, यहाँ से कितने क्वेश्चन आए, स्टूडेंट को किस तरीके से हम उनके सामने एक्सप्लेन कर सकते हैं कि आप क्या पढ़े क्या नहीं पढ़े, कहाँ से पढ़े, क्या है क्या नहीं है। तो आपको यही करना है। आपके पास जो मैटर है वो आप पढ़ते रहिएगा। शाम को आप 8 से 8:30 आपको मैं सूचित कर दूंगा यूट्यूब के माध्यम से कि मैं कब से लाइव आऊंगा। तब आप क्या करें कि मेरे साथ आप अपना टेस्ट दे। ये 25 क्वेश्चन वाला ये आपकी मेरिट बनाएगा। इतना विश्वास दिला रहा हूं कि यही सिलेक्शन का आधार रहेगा सीएटी में। 90 क्वेश्चन की तैयारी आप मेरे साथ कर सकते हैं। साथ साथ मैं आपको ये भी बताऊंगा कि जैसे हिंदी में आप ये पढ़ सकते हैं और आप अपनी तैयारी अपने लेवल पे कर सकते हैं। लेकिन मेरा ये मानना है कि राजस्थान वाले पोर्शन को अच्छे से क्लियर करके भी हम क्या क्रैक कर सकते हैं, आराम से सीएटी क्रैक कर सकते हैं। राजस्थान वाले पोर्शन को अच्छे से क्लियर कर लो, प्लस में 1-2 विषय और उठा लो। जैसे आपको रीजनिंग आ रही है तो रीजनिंग आप अच्छे से उठा लो, आपको साइंस आ रही है तो साइंस भी उठा लो, साइंस उठा लो, रीजनिंग उठा लो, दोनों विषय उठा लो। साइंस और रीजनिंग के 20 क्वेश्चन हो गए, 90 क्वेश्चन आपके साथ मैं बना हुआ हूँ, 110 क्वेश्चन हो गए। 110 क्वेश्चन में तो हम इतने एक्सपर्ट हो जाएंगे कि कम से कम 80+ क्वेश्चन आराम से हम क्लियर कर लेंगे। इसलिए आप
यही करें कि आप राजस्थान में आप जो 25 क्वेश्चन में लेकर आने का जो प्लान मैंने बना रखा है उसमें आप साथ दें। उसके लिए आप साथ कैसे दें? ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें, लाइक करें ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, क्योंकि जितने सब्सक्राइब बढ़ेंगे उतना ही मैं मोटिवेट होता हूं। मुझे भी ऐसा लगता है कि मेरी मेहनत काम आ रही है। आप घर बैठे गुरु दक्षिणा के रूप में और कुछ तो दे नहीं सकते, इसलिए आप लाइक करें वीडियो को, सब्सक्राइब करें चैनल को और शेयर करें। जो भी अपने दोस्त हैं उनको बताएं कि हम इस प्रकार से ये प्लान लेकर और इस प्रकार से आपके सामने तैयारी करने वाले हैं। बिल्कुल ऑफलाइन बैच की तरह पढ़ाऊंगा, जैसे ऑफलाइन मेरी क्लासें होती है हंसी मजाक के साथ, वैसे की वैसे ही पढ़ाऊंगा। यहाँ पर आपको यदि कोई विषय इंडिया जीके में यदि आपको कोई अच्छी लग रही है तो आप उसको उठा ले, उसको पढ़ ले। लेकिन राजस्थान वाले पोर्शन को छोड़कर यदि आप के माइंड में ये सोच हो कि हम राजस्थान वाले पोर्शन को, राजस्थान जीके के पोर्शन को छोड़कर सीएटी क्रैक कर लेंगे, तो आज से ही ये सपना अपने अंदर खत्म कर देना। क्योंकि ये नहीं हो सकता है कि सीएटी आप क्लियर राजस्थान जीके के बिना कर सकते हो, बिल्कुल भी नहीं हो सकता। आपको राजस्थान जीके पढ़ना ही पड़ेगा, राजस्थान जीके को स्ट्रॉन्ग बनाना पड़ेगा। राजस्थान जीके स्ट्रॉन्ग के साथ साथ आपको करंट अफेयर्स पर मेन फोकस करना रहेगा। मैं डेली 3 से 4 क्वेश्चन करंट अफेयर्स का भी लेकर आऊंगा, उसमें भी आपको एनालिसिस करके स्टैटिक जीके के साथ जोड़कर आपको बहुत सारा मैटर, मैं ये मानता हूं कि आपको बहुत सारा कंटेंट देने की कोशिश करूंगा। आप 1-2 क्लासें देखें, 1-2 क्लासें देखने के बाद यदि आपको ये ऐसा लगता है कि प्लेटफॉर्म पर अपने को कुछ भी अपने लाइक मैटर नहीं मिल रहा है, तो आप आराम से स्किप कर सकते हैं प्लेटफॉर्म को, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आप जहां पर भी पढ़े एक अच्छे और सुव्यवस्थित अच्छे गाइडेंस के साथ पढ़े। यदि आपको फिर भी कोई प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। यहाँ पर ये मेरा जो प्लान है वो आपको कैसा लगा ये भी आप कमेंट बॉक्स में जरूर बता के जाइए। सभी को जय हिंद, जय भारत। मेरी तरफ से सभी को राम राम। राजस्थानी में सभी को खंबा गणी।